10:30 चर्च है, चर्च सर्विस, इसके लिए अपने आप को तैयार करके रखें। परमेश्वर हमको आशीष दे। आइए, ये पूरा सभा जो है, ये पूरा संगति जो है, इसका मकसद है परमेश्वर का वचन। अगर ये परमेश्वर का वचन को हम नहीं देखेंगे तो ये वचन ही है जो हमें उद्धार के मार्ग में आगे ले जाता है। ये वचन है जो हमें छुटकारा के मार्ग में आगे ले जाता है। ये वचन को जहाँ अपने जीवन में प्रवेश करने दीजिएगा, ये आपको संसारिकता से शुद्ध करेगा और आपका शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएगा। हालेलुया। आपका शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाएगा और तब आप पवित्र आत्मा से भर जाइएगा। जो कोई यीशु के लहू से अपने आप को शुद्ध किया है, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक और आशीष के लिए अपने आप को तैयार किया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कौन चाहता है? दुष्ट आत्मा कौन चाहता है? यहाँ कोई ऐसा है जिसको दुष्ट आत्मा चाहिए? हाँ, सबको परमेश्वर का आत्मा चाहिए, सबको पवित्र आत्मा चाहिए। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 7 पद हम निकालें। हालेलुया। और ये वचन ही है, जब आप इस वचन को ध्यान दीजिएगा, ये वचन ही आपको हर परिस्थिति में आपको बचाएगा, आपको रक्षा करेगा। आपका विश्वास को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये वचन ही है जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। हाँ, हम कैसे विश्वास के अनुसार चल सकते हैं? ठीक है, पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। संसार देखने के बाद विश्वास करता है, लेकिन विश्वासी विश्वास से चलता है, देखने के द्वारा नहीं। और इसलिए हम बस इसीलिए हमको धारस बांधना है और इन बातों को ध्यान देना है कि हमें विश्वास के अनुसार चलना है, हमें देखने के अनुसार नहीं चलना है। कुछ बात बोलते हैं ना, हमें नीचे चोखे देखो तार पौड़े विश्वास करो। हाँ, तो लोग न्यूज में भी डाल दिया है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ये संसार का काम है। तो बोलेगा पहले यूज करो भैया, ले जाओ ना, ले जाओ, बाद में पैसा देगा। क्रेडिट कार्ड, शुरू में जब क्रेडिट कार्ड आया, बहुत कोई क्रेडिट कार्ड लगाने लगा, बहुत कुछ खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, टीवी खरीदा, वो खरीदा। बाद में देखा कि रोज का खाना का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जब महीना खत्म होता है क्रेडिट कार्ड का, तो पहला उन लोग अपना कर्ज को ले लेता है। कर्ज का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, वो डेबिट नहीं है। डेबिट कार्ड मतलब आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा उतना ही खर्च होगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड जितना है आपका अकाउंट में पैसा नहीं है, आप बैंक से धार ले रहे हैं, और वो भी धार कितना परसेंट? 20% में दे रहा है। सोच लीजिए क्या हालत उसका होगा। तो एक व्यक्ति को हम जानते थे, वो चुकाते चुकाते उसका हालत खराब। उसके बाद जब हालत खराब हो गया तो तुरंत क्रेडिट कार्ड को खत्म कर दिया। अरे 50 फोन आता होगा, भैया ICICI बैंक में आपके लिए क्रेडिट कार्ड के लिए व्यवस्था है, लीजिएगा क्या? सब आपको बुलाए क्रेडिट कार्ड के लिए। क्यों? क्योंकि महीना का अंतिम में लंबा सा बिल आएगा और फिर उनको गुड्डा भेजेगा घर, अरे भैया कब पैसा दीजिएगा? हाँ, सावधान क्रेडिट कार्ड से। तो जिंदगी में भी बहुत कुछ क्रेडिट कार्ड जैसा हो गया है। हम परमेश्वर को भी क्रेडिट समझते हैं। हाँ, पहले आप कीजिए, बाद में हम बिल भरेंगे। पहले आप चमत्कार कीजिए, बाद में हम विश्वास करेंगे। लेकिन परमेश्वर तो आपके अनुसार नहीं चलेगा भाई, आपको उसके अनुसार चलना है, क्योंकि वो परमेश्वर है।
संसार, बहुत सारे लोग बहुत भाषण देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा, साल में एक बार दिखता है। हाँ? बहुत भाषण। पहले आपने विश्वास, पहले आप करो फिर विश्वास। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है कि हम, अब विश्वासी लोग का क्या है, ये तो संसार का बात हो गया। विश्वासी लोग का क्या है? विश्वासी लोग क्या करता है? पहले विश्वास तुम करते हो पहले विश्वास। विश्वासी लोग क्या करता है? विश्वासी लोग विश्वास भी करता है और फिर बोलता हम देख कर भी देखें। क्या बोलता है? हम आंखों देखी। क्या? हाँ, आंखों देखी। विश्वासी बोलता है हम पहले देखेंगे। कभी कभी बोलता है हम विश्वास कर रहे हैं, सुबह से हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन आप आशीष दीजिए ना, आप आशीष दीजिए ना। हम एक बार रूप के अनुसार भी चल रहे हैं। बहुत कोई रूप के अनुसार चल के सुंदरी को अपना घर में बना, सुंदरी ने मतलब सुंदर लड़की को ब्याह करके लाया, और उसका अंदर का जो रूप था वो तो और भयंकर सुंदरी था। पूरा घर में आग लगा दिया, बेटा को माँ से छीन लिया। इसीलिए सब परमेश्वर बोल रहा है, तुम लोग जिन लोग अपना लाइफ पार्टनर चूज नहीं कर सकते हैं, बाहरी रूप देखते हो, परमेश्वर का मदद ले लो, क्योंकि वो अंदर को झांकने वाला परमेश्वर है। हम बाहरी रूप को देखते हैं और धोखा खा जाते हैं। और कोई बोलता क्या पता बाबा इतना सुंदर लड़की आके मेरा घर में दीवार खड़ा कर देगा। हाँ, कुछ कुछ बोलता है बाबा ये तो लड़का इतना हैंडसम था, मेरा लड़की को शादी दे दिया, अब लास्ट में देखा पॉकेट छेड़ा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि संसार देखने के द्वारा विश्वास करता है, विश्वास के द्वारा देखता नहीं है। जब आप कह रहे हो कि आप विश्वास कर रहे हो, तो एक विश्वासी को विश्वास करना चाहिए, देखने के द्वारा भरोसा नहीं करना चाहिए। देखने के द्वारा भरोसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को ध्यान देना इन बातों पर। देखिए, आप तो देखते हैं सेना का, बहुत सारा लोगों को देखते हैं ना सेना का। अभी सेना का तरह ड्रेस सिक्योरिटी गार्ड लोग का भी है। अब सिक्योरिटी गार्ड को देख के आप बोलिए आर्मी वाला है, तो कैसे होगा? जब आप वस्त्र को देखते हैं तो वस्त्र के अंदर में जो उसका औधा है, जो उसका पहचान है, उसको भी आपको देखना जरूरी है। सब सेना में है तो सब कोई पायलट नहीं है, सब सेना में है तो सब कोई नाव सेना में नहीं है, सब सेना में है तो सब कोई अफसर नहीं है। कोई झाड़ूदार भी है हमारे तरफ, हाँ? सब अफसर नहीं है, लेकिन सब सेना में है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, पवित्र आत्मा के चालना से जाना बहुत जरूरी होता है। अभी आप तो मसीह को जानते नहीं हो, इसीलिए मसीह के पास आओ, विनती करो कि प्रभु मैं देखने के द्वारा नहीं, मैं विश्वास करना चाहता हूँ, ना देखने के द्वारा। क्योंकि विश्वास क्या है वहाँ? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। परंतु विश्वास से चलते हैं। विश्वास किसके ऊपर? विश्वास किसके ऊपर? विश्वास। एक विश्वासी किसके ऊपर विश्वास करता है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि वो विश्वासी ये जान चुका है कि उसके पाप के लिए, उसके विपत्ति, संकट, समस्या जो हो चुका है और जो आने वाला है, सारा विपत्ति का जाल जो शैतान आपके लिए बिछा रहा है, ये सब से वो आपको छुड़ाने के लिए पहले ही प्रबंध कर चुका है। आपको सिर्फ विश्वास के अनुसार चलना है। समझ में आ रहा? आपको सिर्फ विश्वास के अनुसार चलना है। आत्मिक व्यक्ति नहीं दिखता। अभी वो भैया दिख रहा है, वो दिख रही है, हम दिख रहे, ये दिख रहा, वो दिख रहा, सब कोई दिख रहा, लेकिन सबके द्वारा चंगाई चमत्कार नहीं हो रहा।
समझ में आ रहा? अभी हम लोग सबको इंसान दिखते हैं, है ना, एक जगह बैठे सबको, कोई घुसेगा तो बोलेगा सब है। अभी उसको पहचान करना पड़ेगा कि यहाँ पास्टर कौन है और विश्वासी कौन है। कोई भी अगर अन्य जाति घुसेगा उसको कौन पता पास्टर कौन, नहीं पता ना। वो पास्टर को पहचानेगा, फिर जाकर वो धीरे धीरे उसको इज्जत देगा। अब विश्वासी को पास्टर का इज्जत देगा तो कोई फायदा होगा उसको? नहीं होगा। समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? हाँ, तो इसीलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। आत्मिक बातों पर हमें ध्यान देना है। हम काहे के लिए चिंतित है? हम पैसा के लिए रो रहे हैं, हमको पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, हमको पैसा चाहिए। हाँ, हम रो रहे हैं पैसा के लिए, हम इसके लिए रो रहे हैं, हम उसके लिए रो रहे हैं, हर चीजों के लिए हम परेशान हैं। जो चीज हम देख रहे हैं और हमको बहुत दिन से इच्छा था ये हमारा हो जाए, हम रो रहे हैं उस चीज के लिए, अभी तक रो रहे हैं। दिनेश भी रो रहा है हमको बिल्डिंग हो जाए। हाँ, सब कोई प्रभु के साथ तो रो रहे हैं भाई, हाँ, परमेश्वर के पास तो रो रहे हैं। लेकिन एक्चुअली जिस चीज के लिए हमें चिंतित होकर रोना चाहिए वो है हमारा आत्मिक जीवन। हम मर गए, इसका मतलब क्या है? हम मर गए हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मेरा आत्मा मेरा शरीर को छोड़ दिया। यानी कि आपके अंदर में जो असल दिनेश है वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है। वो आत्मा जब निकल जाएगा वो शरीर को कोई घर में रखेगा। वो आई लव यू दिनेश बोलेगी काजल? हाँ, नहीं बोलेगी। तो दिनेश तो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या है? ये क्या है? ये बेजान शरीर है। मेरे प्रियो, हम बेजान चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वास्तविक जो असल व्यक्ति है वो आत्मा है, और आपका और मेरा नजर तो सांसारिक है। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके पीछे कैसे चले जब आत्मिक बातों को समझने का, परखने का, देखने का दया हमको नहीं मिला है। हम पर दया करे परमेश्वर कि हम आत्मिक बातों को समझ सके, हम विश्वास के द्वारा चल सके। कैसे? पड़ोसी को बोलिए विश्वास के द्वारा चलना है। देखने के द्वारा नहीं चलना है, देखने के द्वारा काहे के लिए चलना है? कैसे चलना है? विश्वास के द्वारा चलना है। समझ में आ रहा? आप बोल रहे हो, जब तक बोल रहे हो पास्टर प्रे करो, पास्टर प्रे करो, पास्टर प्रे करो, पास्टर प्रे करो। अरे जब तक पास्टर कैसे प्रे करेगा? जब पास्टर जब तक प्रे करेगा तो पास्टर ही प्रेयर करेगा, पास्टर ही भविष्यवाणी करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा पास्टर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का आत्मा भविष्यवाणी करेगा। जब तक नहीं होगा, आत्मा के द्वारा चलाए जाने से होगा। यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 6 पद में देखिए। पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। तुम्हारे लिए सब समय बराबर है। आधा रात को भी उठ के तुम मांसो खाओगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 बजे तुमको खाना खा लेना चाहिए था, है ना? आधा रात को उठ के बोले हमको नींद नहीं आ रहा, हम बॉक्स चला के डांस करेंगे, ले मुश्किल नहीं हो जाए। तुम्हारे लिए सब समय ठीक है, जब मर्जी। हमको तो जब इच्छा है हम जो करते हैं तो करते हैं। अभी इच्छा हुआ, चला गया 2 kg चिकन लेके आया, उसके बाद बोल रहा नहीं खाएगा, हमको इच्छा हो रहा मटन खाएगा। बोल रहा तुम्हारे लिए सब इच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए सब समय ठीक है, लेकिन मेरे लिए
क्या है? तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया। मेरा समय अभी तक नहीं आया। मेरा समय अभी तक नहीं आया। पवित्र आत्मा का समय, तुम्हारे लाइफ का जो प्रार्थना तुम लेकर आए हो, परमेश्वर के समय में तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तब तक धीरज धरो, विश्वास करो, छटपट मत करो। छटपट करके चला गया, बस जो बोला था, प्यार का प्रतिज्ञा किया था, वो खिड़की से बाहर। अभी पति तो नहीं है, एक बच्चा लेके माँ के कंधा में अकेला था, अभी बच्चा लेके आ गया। क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए सब समय ठीक है। अभी चलो, भाग चले, चांद ला देंगे, तारा ला देंगे। बाद में पंता भात खा रहा है। चांद तारा चला गया, नौकरी का बेफिक्र। तुम्हारे लिए कोई भी वक्त ठीक है, लेकिन परमेश्वर के लिए, उसके लिए अभी तक वक्त नहीं आया है। भरोसा करो, विश्वास से चलो। समझ में आ रहा? विश्वास से चलने का मतलब, विश्वास से चलने का मतलब ठहरना, वेट करना परमेश्वर के लिए। संसार, परिवार के लोगों को छोड़कर आगे मत भागो, रुको, जल्दबाजी में काम मत करो। हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, सब चीज में हड़बड़। जिंदगी हड़बड़ जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और वो कभी सुधरेगा नहीं। इज्जत चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। सम्मान चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। स्थिर रहो। क्या करो? विश्वास में चलो। काहे चलो? विश्वास के साथ चलो। हर वक्त सही नहीं है, और इसीलिए बाइबल संसार जो दृष्टिकोण से देखकर चलती है, बाइबल उसको उलट दिया है। क्या कर दिया है? संसार कैसे चलती है? कैसे? देखने के द्वारा। एक शब्द में अगर बोले तो संसार इंद्रिय के द्वारा चलती है। स्कूल में पढ़ा ना, इंद्रियां केट हो, 5 इंद्रियां होती है। हाँ, समझ में आ रहा? अंग्रेजी में बोलते हैं 5 सेंस। बच्चा को सिखाते हैं, है ना? बच्चा को सिखाते हैं। संसार उसी अनुसार चलता है। उसको अभी मूड आया, वो आपके लिए रोने लगा। जब आप उसको प्यार करने लगे तो वो बोल रहा, अभी मेरे को मूड नहीं है, हमको भूख लगा है। बोले, देखो इसको मेरा कोई कदर नहीं, पेट का कदर। संसार ऐसा ही चलता है, वो देखने के द्वारा चलता है। लेकिन पवित्र वचन, परमेश्वर तो संसारिक तौर तरीका से नहीं चलता। परमेश्वर आत्मा है, और आपके अंदर में भी आत्मा है। इस शरीर के बाहर में निकलकर आत्मा के द्वारा, आत्मा के साथ आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और ये कनेक्शन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का लहू से बनेगा। जो कोई विश्वास करेगा कि उसके लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, वो मरेगा नहीं, लेकिन अनंत जीवन पाएगा। क्या करेगा? विश्वास करेगा। जो कोई विश्वास करेगा, वो विश्वास से ही चलेगा। कभी कभी बोलता ना, देखो ये आंख बंद करके चल रहा अंधा की तरह, और इसको सब धोखा देना है ना? संसार के ऊपर आंख बंद करके चलोगे, लोगों के ऊपर वो धोखा ही देगा। क्यों लोगों के ऊपर? जब परमेश्वर है उसके ऊपर विश्वास करो, वो तुमको धोखा नहीं देगा। हालेलुया। पड़ोसी को बोलियो, परमेश्वर आत्मा है। हाँ, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करने वाले वो कैसे चलेंगे? भरोसा करने वाले कैसे चलेंगे? परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा चलेंगे, देखने के द्वारा नहीं। हालेलुया। लेकिन हम लोग तो ऐसा ही करते हैं। हमको लगता है कि हम विश्वासी हैं, हमको लगता है कि हम पादरी हैं, हमको लगता है कि हम भविष्यवक्ता है, हमको लगता है कि हम चंगाई करने वाला है। हाँ?
बहुत कुछ लग रहा है हमको। फिर बाद में जब समस्या और विपत्ति आ गया तब विश्वास खुश। क्या हुआ भाई, कल बहुत हमको डायलॉग मार रहा था, आज का बने यार मेरा मूड ऑफ है, तो आज कैसे चल रहा वो? विश्वास के द्वारा नहीं चल रहा, वो इंद्रिय के द्वारा चल रहा है, विश्वास के द्वारा नहीं, वो नजर के द्वारा चल रहा है। मेरे प्रियो, जब आप आज प्रभु के पास आए हो, आप इन बातों को ध्यान दो कि पहला विश्वास करना है, उसके बाद आपको महिमा देखने को मिलेगी। अब बोलेगा हम आए हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, मेरा ये चंगाई हो जाए, मेरा ये प्रार्थना हो जाए, तो हम यीशु मसीह आपको ले लेंगे, हम ई धर्म ले लेंगे। ई धर्म लेके तू नरक में जाए। वो धर्म लेके भी जैसा कुछ नहीं हो रहा था, ई धर्म में भी कुछ नहीं है। कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। बाइबल कहीं नहीं बोला कि धर्म परिवर्तन करो तो तुमको मुक्ति मिलेगा, नहीं बोला भाई। धर्म नहीं परिवर्तन करना है। धर्म क्या है वही तो आपको नहीं पता। धर्म क्या है? धर्म है विधवा का सेवा करना, अनाथों का सहारा देना, असहाय को सहायता करना, ये धर्म है भाई। धर्म क्या है? धर्म अच्छा कर्म करना है, वो है धर्म। लेकिन अगर बैंक अकाउंट ही नहीं खोला है तो तुम्हारा पैसा, तुम्हारे पास 2 लाख रुपया है और तुम बैंक अकाउंट नहीं खोला है और तुमको बोला बैंक ही से के द्वारा तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या होगा? होगा बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। उसी प्रकार से तुम्हारे पास विश्वास है, तुम्हारे पास अच्छाई है, तुम्हारे पास कर्म है, लेकिन ये सब तुम्हारे घर में है, बैंक अकाउंट नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास जाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा, तुम्हारे रोगों को चंगा करेगा और अपने बलिदान के खून से 2000 साल पहले बिताया है, तुम्हारे पापों को धोकर शुद्ध करके तुमको परमेश्वर के साथ बात करने का रास्ता खोल देगा। अभी डोर बंद है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुमने यीशु मसीह को तुम्हारा मुक्तिदाता, तुम्हारा पाप का प्रायश्चित का बलि हुआ है बोलकर अभी तक विश्वास नहीं किया है। और जो विश्वास किया है वो विश्वास से नहीं चलता, वो विश्वास से भी चलता है और वो देखने के द्वारा भी चलता है। कैसे विश्वासी दो नाव में पांव रख के चल रहा है, इसीलिए कभी धूप और कभी छांव, कभी चमत्कार हो गया, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी खुशी कभी निराशा, कभी खुशी कभी दुखी। क्या हुआ भाई, चर्च पर कैसे ऐसे मुंह लटका, तू तो सब समय हंसता है? नहीं, कोई कुछ। फिर खोजते रहे जब तक पेट से नहीं निकालेगा। हाँ, फिर समझ में आएगा कि इसका ये प्रॉब्लम है। अभी वो कैसे चल रहा है? एक अविश्वासी की तरह, जिसके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन तुम तो जीवित आशा के साथ अपना रिश्ता जोड़े हो, फिर कैसे निराशा का जीवन जी रहे हो? क्योंकि खुशियां मनाना तुम्हारा हक है। जो मसीह को अपनाया है उसको वरदान में मिला है क्या? खुशी। निराशा, दुख, चिंता, उदासी, ये शैतान का हथियार है जो लेकर तुम्हारे अंदर में घुसाना चाहता है, ताकि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाए और जो तुम एक दूसरे के प्रति जो अच्छा चीज कर रहे हो वो बंद कर दो। वो शैतान का काम है। शैतान का काम है बाप के अगेंस्ट में चला जा, माँ के विरुद्ध में चला जा, माँ बाप के विरुद्ध में, बेटा के विरुद्ध में, घर में लड़ाई लग जाए, वो शैतान का काम है। कोई भी चीज जो तुम्हारे द्वारा, किसी के द्वारा तुम्हारे घर में अशांति को लाता है, वो कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। एक शब्द नहीं, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर प्रेम है। और उसकी महिमा को देखने के लिए तुमको
विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा? निर्भर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निर्भर करना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा? भरोसा करना पड़ेगा। देख, तीन जरूरी बात: विश्वास, निर्भरशीलता और भरोसा। विश्वास, निर्भर और भरोसा एक है। तुमको करना पड़ेगा परमेश्वर के पवित्र वचन का। तुम बोल रहे हो हम बहुत बड़ा विश्वासी हैं, हमको लग रहा है हम पास्टर हो गया, हम लीडर हो गया, हम ये हो गया, हम वो हो गया, और जहां परीक्षा हो गया तुम खुश हो गया। 2 सप्ताह चर्च में नहीं, क्या रे ये तो सब समय बोला हम कभी चर्च नहीं छोड़ेगा, हम कभी पास्टर नहीं छोड़ेगा, हम सब समय चर्च में आएगा। अभी कहाँ है? खिड़की के बाहर है। क्यों? क्योंकि वो कैसे चल रहा है? विश्वास के द्वारा नहीं। काहे के द्वारा? वो देखने के द्वारा चल रहा है। मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा चलना है, इंद्रिय के द्वारा नहीं। बोलिए एक दूसरे को। हाँ, एक सच्चा विश्वासी जो यीशु के पीछे चल रहे हैं, उसका विश्वास कभी खत्म नहीं होना चाहिए। बोला नहीं रे आज बाल्टी खाली है। काहे का बाल्टी? विश्वास का बाल्टी खाली है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कठिन परिस्थिति में भी आप यीशु मसीह के ऊपर नजर रखिएगा। वो यीशु जो आपको उद्धार दे सकता है आपके विश्वास करने से। जिस विश्वास के द्वारा आपका यीशु मसीह उद्धार दिया है, उसी विश्वास के द्वारा आपका समस्या का भी समाधान होगा। आमीन। समझ में आ रहा? तो उसी को बोलो, जिस विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपको उद्धार दिया है, उसी विश्वास के द्वारा आपका समस्या का समाधान निकलेगा। आपका समस्या का समाधान यीशु निकालेगा। हाँ, आप बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को बहुत धोखा दे दिया, मेरे को ठग लिया, मेरे को लूट लिया। हाँ, कैसे हम विश्वास रखे? वही तो हम बोल रहे हैं, देखने के द्वारा नहीं, विश्वास करने के द्वारा चलो। क्या? देखने के द्वारा नहीं, विश्वास करने के द्वारा चलो। किसको बोलोगे आप? अपने मन को, अपने दिल को बोलो, अपने आप को। विश्वास के द्वारा चलो, देखने के द्वारा नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि जो विश्वास के द्वारा यीशु मसीह आपको उद्धार दिया है, वही विश्वास जो आपके अंदर है, उसी के द्वारा आपका समस्या का उपाय भी निकालेगा। आप विश्वास कीजिए। शैतान किसके पीछे है मालूम आपका? ये विश्वास के पीछे संदेह ढुका देता है, डाउट ला देता है, और तब आप विश्वास नहीं करते। और घर में भी अगर एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं किए तो क्या होगा? झगड़ा करेंगे। विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि सामने वाला झूठ बोला था। मेरे प्रिय, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मसीही विश्वास में हम हियाव बांधें, धीरज धरें और विश्वास ना हारें। हालेलुया। क्योंकि यही विश्वास जो आपको प्रभु के पास लेकर आया है, यही विश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 6 अध्याय उसका 1 और 2 पद में क्या लिखा हुआ है? इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। हाँ,
वो लोग यीशु के पीछे भीड़ क्यों आ गया? क्योंकि यीशु का चंगाई, चमत्कार, आश्चर्य कर्म को लोग देखा और देख कर देखते खोजते खोजते यीशु के पास आ गया। आप भी खोजते खोजते बहुत सारा चर्च में पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हैं? विश्वास तो नहीं है भाई। कहाँ है? देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आपको मिला, आपको लगा कि वहां जाने से मेरा समस्या का समाधान होगा। ये लोग भी वहां पहुंच गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा? 47 वर्ष पद 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यानी कि विश्वास करने का एक बहुत ही सरल और सहज बात है। वो है बाइबल में परमेश्वर जिन बातों को कह रहा है उन बातों को आपको लेकर चलना है। उन बातों को लेकर आपको चलना है। क्या है? क्या लिखा हुआ है? खून मत करो, उधर नहीं, खून मत करो, झूठ मत बोलो, हाँ, चोरी मत करो, औरों के संपत्ति में नजर मत डालो, मेरे को छोड़कर और कोई खुदाई हुई चीजों का आराधना मत करो। ये जो परमेश्वर कह रहा है, यानी कि आप जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो बाइबल के वचन को बोल रहा है, आप विश्वास कर रहे हैं। और जब आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास आपके पास से कुछ डिमांड कर रहा है। विश्वास क्या डिमांड कर रहा है? विश्वास डिमांड कर रहा है जो तू विश्वास किया है वो अपने चाल चलन में करके दिखा। तू गुस्सा छोड़ के दिखा, तू मारपीट छोड़ के दिखा, तू टिटियागिरी छोड़कर दिखा, तू अपने अंदर में ये जो गलत गलत चीजें हैं इनको खत्म करके निकाल। बात बात में हाथ उठाना, बात बात में झगड़ा करना, बात बात में बदला लेना, बात बात में लोगों को उंगली दिखाना, तू ये सब बंद करके दिखा। क्योंकि तू कह रहा है तू परमेश्वर के वचन को विश्वास कर रहा है, तो विश्वास कर रहा है तो उसको पालन करके दिखाओ, एक्शन में करके दिखाओ। विश्वास क्या कर रहा है आपसे? डिमांड कर रहा है। विश्वास क्या कर रहा है? क्या डिमांड कर रहा है? कि आप इसको पालन करें। विश्वास का डिमांड है पालन करना, अमल करना। पड़ोसी को बोलिए विश्वास का डिमांड है पालन करना। हाँ, यानी कि करनी में करके दिखाओ। आपके करनी के द्वारा आपको करके दिखाना पड़ेगा। विश्वास, भरोसा, निर्भर करना, यानी कि बाइबल को पढ़ना, बाइबल को पढ़ते हुए बाइबल के वचन को याद करना, बाइबल के वचन को याद करते हुए उसी वचन को अपने जिंदगी से जी कर दिखाना। क्योंकि बाहर का लोग नहीं पता उन लोग को आप बाइबल पढ़ रहे हो ना आप रोमांच का किताब पढ़ रहे हो, उन लोग को नहीं पता। उन लोग को कैसे पता चलेगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हो? जब आप परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को अपने चाल चलन में करके दिखाओगे। वो लोग बोलेंगे अरे हम इतना तुमसे झगड़ा किए, हम इतना तुमसे अत्याचार किए, फिर भी तुम चुपचाप हंस रहा है और हमको क्षमा कर दिया। तू कौन है भाई? बोलेगा मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। देखो ये तुम क्या किया? तुम विश्वास को करके सामने वाले को दिखाया, तुम डायलॉग बाजी नहीं किया। समझ में आ रहा? जब हम बाइबल को पढ़ के उसके वचन को याद करके उस वचन को जी कर लोगों के सामने में दिखाते हैं तो हम यीशु मसीह को मेरे जगह पर चमत्कारी काम करने का मौका कर देते हैं। अभी बोली ना दिनेश का माँ, हम लोग जब भी प्रार्थना कर रहे हैं चमत्कार हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग वचन को अपने लाइफ में लेकर जितना भी जानते हैं उसको जीना चालू कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? वचन को लेकर जीना है आपको। जो छुप छुप के कुछ करता है, मोबाइल में पासवर्ड नहीं होना चाहिए,
क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट्सएप छुप छुप के नहीं करना चाहिए, फेसबुक ओपन रहना चाहिए। घर का कोई भी मेरा फेसबुक मेरा व्हाट्सएप देख सकता है। अगर सीक्रेट रखोगे तो आपका लाइफ सीक्रेट है और आप नसीहत को नहीं जी रहे हो। मेरे प्रियो, शैतान बहुत सारा जाल बिछा कर रखा है। अभी तो मिर्जापुर का जाल बिछाया है ना? वो सीरियल क्या है? मिर्जापुर है ना भाई, है ना? देख रहे हैं ना? अभी सीरियल चल रहा है। अब कोई टीवी नहीं चला रहा भाई, सब फोन चला के देख रहा है, सीरियल देख रहा है? दुनिया का अभी क्या क्या भाग्य चल रहा है टीवी में। 2-3 भाग्य चल रहा है। आपका भाग्य को बिगाड़ने के लिए बहुत गलत शिक्षा डाल के रखा है। बर्बाद मत कीजिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए मेरे प्रियो। वो आपको उलझा कर रख देगा और आप जो आशीष पाने वाले हैं वो आशीष को आपसे दूर कर देगा। 2 दिन बाद मिलने वाला आशीष 2 साल बाद मिलेगा। शैतान इसमें बहुत माहिर है। समझ पा रहा? हाँ, तो जब आप बाइबल के वचन को अपने जीवन में जी कर दिखाते हैं तो आप यीशु मसीह को आपके द्वारा काम करने के लिए मौका देते हैं। जब आप हाथ रखते हो तो यीशु भी हाथ रखता है। जब आप प्रार्थना करते हो यीशु उसकी उत्तर देता है। क्यों आप वचन को पढ़कर उसको मनन करते हो, याद करते हो और उसको अपने लाइफ में जी कर दिखाते हो। नहीं, प्रभु बोला हम झगड़ा नहीं करेंगे। सामने वाला मेरा द्वार के सामने में गंदा सुबह फेंक दिया है, हम क्या करेंगे? हम भी झाड़ू निकाल के जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। नहीं, झाड़ू से मारने के लिए नहीं है, झाड़ू साफ करने के लिए है। जो व्यक्ति झाड़ू मारने के लिए इस्तेमाल करता है उसका जीवन को शैतान झाड़ू मार देगा। क्योंकि अगर झगड़ा में जीत जाइएगा, आत्मा में हार जाइएगा, दुखी हो जाइएगा, शोकित हो जाइएगा। अब झगड़ा, परमेश्वर कौन है? प्रेम। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आत्मा है, दोनों। तुम्हारे दिल में परमेश्वर अगर रहता है तो प्रेम भी रहता है। अब प्रेम और परमेश्वर तुम्हारे दिल में है, उसी समय झाड़ू वाला विश्वासी कहां से आ गया? क्रोध और ईर्ष्या और प्रेम एक ही जगह में नहीं रह सकता। खारा पानी और मीठा पानी एक ही जगह में नहीं रह सकता। तो तुम्हारे अंदर या तो शैतान है, तुम शैतान के बच्चे हो गए हो, या तुम शैतान के हो, या तुम परमेश्वर के हो गए। समझ में आ रहा? तो तुम्हारे द्वारा कौन काम करेगा? बोलो बोलो। भूत काम करेगा ना पवित्र आत्मा काम करेगा? पवित्र आत्मा काम करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? बाइबल के वचन को पढ़ना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। अरे विश्वास करोगे, विश्वास के लिए कुछ तो दिमाग में चाहिए। अरे वो मेरे को ये बात बोला है, उसके बाद सुनकर 5 साल बाद हम विश्वास करके उसके पास गया और उसको याद दिलाया, भैया आप ऐसा ऐसा बोले थे। इस विश्वास से आए कि आप अपना बात को रखिएगा। इंसान मुकर जाता है। अरे बाइबल के बात को नहीं सुनिएगा, परमेश्वर क्या बोल रहा है, तो विश्वास कौन चीज में करिएगा भाई? हवा में? हवा में कीजिएगा? आपको तो इसको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर का नियम क्या बोल रहा है, तब तो विश्वास कीजिएगा। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, मोबाइल तो चलाना आता है, वहां इंटरनेट में जाइए और दुनिया का वचन सुनिए, वहां से बाइबल के वचन को याद कीजिए। गाना को याद कर लीजिए, क्योंकि गाना जो है मसीही गीत, बाइबल के वचन उसके अंदर में डाला गया है। हालेलुया। तो जब आप बाइबल पढ़िएगा, क्योंकि जो विश्वास में चलता है वो बाइबल पढ़ता है। बोलो पड़ोसी को, वो बाइबल पढ़ता है। दूसरा बात, जो विश्वास में चलता है वो बाइबल के वचन को याद करता है। क्या करता है? मुखस्त करे, याद करता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जो विश्वास करता है वो इन वचनों को जी कर दिखाता है।
इन पर अमल करता है। क्या करता है? पड़ोसी को बोलो, जो विश्वास करता है ये वचन को जी कर दिखाता है, और ऐसे करने से प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा काम करेगा। आमीन। नेक्स्ट संडे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और तब हम आपको बताएंगे 3 विशेष बात। हम आपको बताएंगे हम अपने विश्वासी का जीवन कैसे जी सकते हैं, विश्वास क्या है, विश्वास कैसे बनता है और कैसे आपको मजबूत करता है, और चौथी बात, विश्वास कैसे आपका आत्मिक उन्नति करता है।